हाय गाइस, इट्स श्रिया हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ पैरिस कॉर्नर का कीसा पिंक परफ्यूम। मैंने अपने लास्ट हॉल वीडियो में पहले ही बता दिया था कि दिस विल बी द फर्स्ट परफ्यूम दैट आई विल बी रिव्यूइंग एंड आई एम लाइक ड्रेस्ड अकॉर्डिंगली फॉर दैट रिव्यू। सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. I'm going to start off with the packaging first. It comes in this very gorgeous kind of like a blush pink cardboard box with all the details in golden right here. बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क किया हुआ है किसा पिंक के बॉक्स के ऊपर। एंड ये तरफ भी आप देखोगे ना, एक टेक्सचर है बॉक्स के ऊपर, एक लीफी पैटर्न दिख रहा है आपको। ये लीफी पैटर्न सब तरफ है बॉक्स के, लाइक गोल्डन के ऊपर भी है, यहाँ पे भी है। काइंड ऑफ लाइक लाइन्स एंड ग्रूव्स आर मेड ऑल ओवर इट। एंड ये पैरिस कॉर्नर का लोगो यहाँ पे लगा हुआ है टू सी दैट द प्रोडक्ट इज ओरिजिनल। मुझे ओवरऑल इसका बॉक्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एंड द कलर ऑल्सो इज काइंड ऑफ लाइक वेरी डेलिकेट एंड फेमिनाइन। एंड ओपन करने पे परफ्यूम इज सिटिंग राइट हियर। तो काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्टेड भी है परफ्यूम। एंड दिस इज़ हाउ गॉर्जियस दिस बॉटल लुक्स लाइक। नाउ ये ग्रूव्स ऑलरेडी ये बॉटल पे भी बने हुए हैं और यहाँ पे एक मेटल प्लेट के ऊपर किस्सा पिंक लिखा हुआ है। एंड द सेम आउटर पैकेजिंग इज़ काइंड ऑफ लाइक वेरी नाइसली रिस्पेक्टेड हियर। तो मुझे एस्थेटिकली ये बहुत प्लीजिंग लगती है बॉटल। इट्स अ वेरी गॉर्जियस शेड ऑफ पिंक विथ अ वेरी काइंड ऑफ लाइक अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ काइंड ऑफ halka golden. It's not yellow golden, it's kind of like sophisticated golden. The bottle is very interesting to hold. मुझे ओवरऑल ये पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, ट्रैवल फ्रेंडली है, ओवरऑल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। नाउ द कैप इज़ नॉट स्नग टाइट ऑन दिस, तो आप इसको बॉटल को ऐसे पकड़ के मत चलना, बिकॉज लाइक यू सी ये गिर सकता है, सो बी केयरफुल। बट ओवरऑल स्टिल द पैकेजिंग इज जस्ट गॉर्जियस। 100 ml of this bottle is priced for 2,999 rupees. I got mine from Paris Corner India का website. Paris Corner India has recently launched in India and it is their official website. Their prices are lower than all the other websites on which UAE perfumes are available. And I also have a 5% discount coupon code called as Beauty and the Code 5 that you can use on minimum order of 1,500 rupees. So you can definitely get a couple of Paris Corner perfumes from their website and use my coupon code to get a good deal. The code is not affiliated. I'm not getting anything out of it. So there are no affiliations. This is not a paid review, and this bottle I have purchased by myself. Just want to keep that transparency with you guys. Now let's test the sprayer and I'll talk about the notes breakdown. I'm going to spray it on the box itself. स्प्रेयर बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे से डिफ्यूज़ कर रहा है। This perfume has a very unique opening of apple and coconut. Now the coconut in this is kind of milky and creamy. बहुत ज़्यादा कोकोनट वाटर जैसा फील नहीं होता, कोकोनट क्रीम जैसा इसमें फील होता है। सो कोकोनट इज़ कॉन्स्टेंटली वर्किंग इन द बैकग्राउंड ऑफ दिस परफ्यूम टू गिव अ स्मूथ क्रीमी टेक्सचर टू दिस परफ्यूम। एंड एप्पल काफ़ी रेड जूसी एप्पल की तरह है, तो इसकी ओपनिंग काफ़ी फ्रेश है। इट्स अ वेरी ट्रॉपिकल ओपनिंग, अ वेरी फ्रेश ओपनिंग, समथिंग विच इज़ वेरी सूदिंग टू द नोज। देन ये जाता है थोड़े से डेलिकेट एंड काइंड ऑफ लाइक सेंसिटिव फ्लोरल नोट्स की तरफ। इसमें हीलियोट्रोप, वॉयलेट, रोज एंड जैस्मिन है। एंड चारों ही फ्लोरल्स इसमें बहुत बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं आते, एक बहुत ही अच्छा फ्लोरल बुके की तरह आते हैं, विच इज़ रैप्ड बाय द फ्रूट्स एंड द वुडीनेस। बिल्कुल ऐसा लगता है कि रैप्ड है, आपको कहीं से भी एक स्क्रीची फ्लोरल नोट इसमें नहीं आएगा। ओवरऑल काफ़ी क्रीमी परफ्यूम लगता है। देन इट गोज इन टू दिस थोड़े से मेच्योर नोट्स, थोड़ा सेडार वुड ऐड हो रहा है, कैशमेरन इज गेटिंग एडेड, देर इज सम स्वीटनेस ऑफ वेनिला, देर इज सम earthiness of patchouli in this fragrance, and definitely there is some sugar in this, like it is kind of like a sweet fragrance as well. So overall it feels like a good blend, does have a hint of सारे चीज़ें मिला मुलू कर एक हिंट आ रहा है स्ट्रॉबेरी फ्रूट का, हालांकि वो इसके नोट्स में नहीं है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि पीपल आर कंपेयरिंग दिस विथ यारा, लाइक दिस इज़ अ फ्रेशर टेक ऑन यारा। तो मैं इस रिव्यू में आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ऐड द कंपैरिजन बिटवीन यारा एंड दिस, विच विल बी द नेक्स्ट सेक्शन, बट आई जस्ट वांट टू कंप्लीट माय रिव्यू फॉर दिस वन। तो मुझे इसमें वो स्ट्रॉबेरी नोट प्रोमिनेंटली नहीं आता,
राइट। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एप्पल ही एडेड है और एप्पल ही मैं स्मेल कर पा रही हूँ। एक हल्का सा टच एंड गो हिंट आता है स्ट्रॉबेरी का, बट आई विल नॉट कॉल दिस लाइक अ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक परफ्यूम फॉर श्योर। इसमें उतना पाउडरीनेस नहीं है, यू नो इट डज नॉट गिव अ बेबी पाउडर वाइब टू मी, एंड टू मी दिस वन इज मोर लाइक अ कोकोनटी एप्पल मिल्क शेक with lots of freshness to it, some maturity to it, and overall a beautiful kind of like a summer appropriate fragrance जो मैं डे टाइम में बहुत अच्छे से और बहुत easily कैरी ऑफ कर सकती हूँ. दिस इज़ द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस जो 20+ एवरी वन कैन enjoy, एंड यू नो दिस इज़ द सॉर्ट्स जो कि बिल्कुल भी नॉन ऑफेंसिव है, मतलब इसको लगाकर आजू बाजू वालों को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी. इट इज़ वेरी प्लेजेंट ऑन द नोज़, थोड़ा सा सेंसिटिव है, फेमिनाइन है, डेलिकेट है, एंड डेफिनेटली इट स्क्रीम्स पिंक कलर. लाइक इसको स्निफ करते ही साथ एक पिंक कलर वाइब ही आता है इसमें से. सो आई थिंक द पैकेजिंग इज डूइंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ जस्टिस टू द परफ्यूम इनसाइड. टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वन, मैं इसको थोड़ा सा ओवर स्प्रे करना पसंद करती हूँ टू मेक इट मोर पोटेंट, क्योंकि करीब 6 से 7 स्प्रे अगर मैं इसकी यूज़ कर रही हूँ तो मुझे करीब 4 घंटे का परफ्यूम का स्ट्रेंथ मिल रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर स्प्रे इज़ द की टू सक्सेस विद दिस फ्रेग्रेंस. तो मैं करीब 8 से 9 स्प्रे करती हूँ और तब मुझे करीब 6 से 7 घंटे का लॉन्जिविटी मिलता है. तो मुझे लगता है कि इसका ओवरऑल यू नो परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, सियाज सब कुछ ही मॉडरेट लेवल का है. दिस इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव फ्रेग्रेंस ऑन मी. ऐसा नहीं है कि इसको लगाकर आजू बाजू सबको पता चल रहा है या मैं एक ट्रेल लीव कर रही हूँ. इसके विस्प ज़रूर प्रोजेक्ट होते रहते हैं थ्रू आउट द डे, बट उतना नहीं कि किसी और को भी आए. तो ये काफ़ी क्लोज टू स्किन सेंट है मेरे लिए, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस विच इज़ परफेक्ट फॉर सेंसिटिव नोजेस. अगर आपको कोई फ्रेग्रेंस से माइग्रेन आता है या आप थोड़े सेंसिटिव हो फ्रेग्रेंसेस को लेकर, ये एक काफ़ी नाजुक डेलिकेट सा फ्रेग्रेंस है जो किसी को तकलीफ नहीं देगा, आपको भी नहीं देगा लगाने के बाद. तो मुझे ये यू नो उसकी जो डेलिकेटनेस है ना, ये मुझे बहुत पसंद है इस फ्रेग्रेंस में. बहुत फेमिनाइन है, बहुत डेलिकेट है, और कोई आपको हग कर रहा है या कोई आपसे बात कर रहा है पास में आके, तब उनको बहुत ही गॉर्जियस यू नो थोड़े से फ्रूटी फ्लोरल विस्प आएंगे. नाउ कमिंग टू ओकेजन, मेरे हिसाब से ये ऑफिस के लिए परफेक्ट है, कैजुअल वेयर के लिए परफेक्ट है. इट इज़ गुड फॉर एवरीडे चॉर्स. इवन अगर मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, या मैं यू नो अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करने जा रही हूँ, या मैं एक टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि मुझे बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, उन सारे ही ओकेजन्स पे ये परफ्यूम बहुत अच्छा काम करेगा. यू नो मुझे ये परफेक्ट न्यू मॉमी फ्रेग्रेंस भी लगता है, क्योंकि इट हैज़ अ नर्चरिंग इफेक्ट टू इट. एक अलग सा नर्चरिंग सा फील है इस फ्रेग्रेंस में. ऑफ कोर्स ये एक सॉफ्ट रोमांटिक फ्रेग्रेंस की तरह भी देखा जा सकता है. तो यू नो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो डिफरेंट फैसाड्स ऑफ लाइफ के लिए, डिफरेंट मोमेंट्स के लिए ये बहुत ही एक यूनिवर्सली फ्लैटरिंग फ्रेग्रेंस है. और ये बिल्कुल जुविनाइल जैसा नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि बचकानी फ्रेग्रेंस है. यू नो दिस इज अ मैच्योर फ्रेग्रेंस विथ ब्यूटिफुल फेमिनिटी एडेड, यू नो अ टच ऑफ love added, a touch of pink added. This is exactly that kind of a fragrance. Let's move on with the comparison of this perfume with Latafa Yara. Now Latafa Yara अपने आप में एक बहुत फेमस और वायरल फ्रेग्रेंस हुआ क्योंकि इसका ओवरऑल फील एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की तरह आता है. नाउ इसमें मेरे हिसाब से मस्कीनेस काफ़ी ज़्यादा है, इसमें ट्रॉपिकलनेस ज़्यादा है. हालांकि यारा के नोट्स में कहीं पे भी स्ट्रॉबेरी मेंशन नहीं है, बस ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं ऐसा मेंशनड है. तो हो सकता है इसमें पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स हैं, थोड़े बेरी नोट्स हैं. वी डोंट नो एग्जैक्टली क्या है ट्रॉपिकल फ्रूट्स में इसमें. बस इसमें थोड़ा सा मस्कीनेस, पाउडरीनेस मुझे ज़्यादा लगता है, टू अ पॉइंट कि ये एक बॉर्डर लाइन बेबी पाउडर या बेबी वाइप का फील देता है. नाउ यारा भी मुझे बहुत नर्चरिंग लगता है न्यू मॉमीज़ के लिए. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेस टू यूज़ क्योंकि इट जस्ट हैज़ अ डेलिकेट बेबी स्किन काइंड ऑफ अ फील टू इट. यू नो जो एकदम नेचुरल बेबी स्किन का फ्रेग्रेंस होता है, इसमें एग्जैक्टली वैसा फ्रेग्रेंस आता है. It is like your skin but better. The muskiness, the powderiness, the baby wipe feel in this is pretty strong as compared to Kissa Pink. And you know इसमें जो creaminess है वो थोड़ा मस्क एंड सैंडलवुड का ज़्यादा है, एंड इसमें वो कोकोनट
का क्रीमीनेस कम है एज कम्पेयर टू कीसा. So this is less creamy, more powdery, more musky and less fresh as compared to Kisa. Kisa is more fresh. Kisa is like a fresher take on Latafa. Less powdery, equally mature but less powdery. It does not have that baby wipe feel in it. दोनों की परफॉर्मेंस मेरे लिए ऑलमोस्ट एट पार है. कुछ लोगों का यूट्यूब पे मानना है कि किसा पिंक उनके ऊपर बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू यारा, बट मेरा वो ओपिनियन नहीं है. आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक अबाउट इट. मुझे दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल लगती है. ऑफ कोर्स पैकेजिंग में देर इज़ अ लॉट ऑफ फेवरेटिज्म फॉर मी टूवर्ड्स किसा पिंक. इट जस्ट लुक्स हैंड्स डाउन ब्यूटिफुल एज कम्पेयर टू यारा. मुझे यारा की बॉटल बिल्कुल पसंद नहीं है. सो पैकेजिंग वाइज, लुक एंड फील वाइज, किसा पिंक हैंड्स डाउन इट विंस. ओवरऑल सेंट प्रोफाइल दोनों का ही एक ट्रॉपिकल समर वाइब का है. ये ज़्यादा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की तरह लगता है. ये दिस इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स एप्पल कोकोनट ट्रॉपिकलनेस. यू आर इनटू पिंक फ्रेग्रेंसेस, Kisa Pink will be a good addition in your perfume collection. Since मेरे पास यारा ऑलरेडी था और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यारा Kisa Pink सेम है, सिमिलर है, तो दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है. बट मुझे ऐसा नहीं लगा क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं आ रहा Kisa Pink में. सो आई वॉज लाइक नहीं, ये दो सेपरेट सेंट्स हैं एंड माई नोज इज एबल टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो आई एम हैप्पी गेटिंग बोथ ऑफ देम इन माई कलेक्शन. So my overall rating for Kisa Pink is 8 out of 10. 2 marks I'm only cutting for the performance because I like my fragrances to be more potent. और मुझे definitely इसको थोड़ा सा layering करना पड़ रहा है to make it potent. And by the way, I layer this with Musk Safi from Naseem Perfumes. उसका perfume oil मैं पहले लगाती हूँ, उसके बाद Kisa Pink लगाती हूँ. एंड बस हो गया. देन आई एम सॉर्टेड फॉर द होल डे. मतलब इट जस्ट कीप्स प्रोजेक्टिंग द होल डे व्हेन इट मिक्सेस विथ मस्क सफ़ी. तो मुझे वो कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है. एंड मैं इसको इसके साथ भी लेयर करना पसंद करती हूँ. मैं इसको वेनिला बेस के साथ भी लेयर करना पसंद करती हूँ. एंड यू नो मुझे थोड़ा उस टाइप का परफ्यूम लगता है जो थोड़ा अडेप्टिव है. लेयरिंग करके यू नो इसके डिफरेंट डिफरेंट नुआंसेस आप ला सकते हो. इसको एक ऊद बेस के साथ आप लेयर करोगे तो यू विल गेट अ वेरी फ्रूटी ट्रॉपिकल ऊदी फ्रेग्रेंस. इसको वेनिला से लेयर करोगे तो एक और ज़्यादा पोटेंट स्वीट मिल्क शेक फील आएगा. फिर इसको आप किसी पाउडरी फ्रेग्रेंस के साथ करोगे तो एक बेबी पाउडर वाइब आएगा. तो यू नो डिफरेंट नुआंसेस आप इसके ला सकते हो. मेरे लिए इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट जाता है मस्क सफ़ी फ्रेग्रेंस फ्रॉम नसीम परफ्यूम्स. आई एब्सोल्युटली लव दैट कॉम्बिनेशन. So that completes today's video. I hope that you enjoyed watching this one and now you know whether you want to add Kisa Pink to your collection or not. I repeat, if you want to purchase from Paris Corner India, this is the website and this is the coupon code. You can avail it on minimum purchase of 1500 and you can enjoy the discounts. So thank you so much for watching. I will see you very soon in my next video. Don't forget to subscribe, hit the bell notification, follow me on Instagram, and I will be back with more delicious perfume reviews for you guys. Until then, take care and I will see you in my next one. Bye.